नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मोनिकास वर्ल्ड में मैं मोनिका एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, मैंने आपके लिए 2 वीडियो बनाए थे टीचर्स डे पर और आपने उन दोनों ही वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा पसंद किया। आप में से कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि यदि एक शिक्षक को टीचर्स डे पर बोलना है तो वो कैसे अपनी बात को रखेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि यदि आप एक शिक्षक के रूप में टीचर्स डे पर जब बोलते हैं, भाषण देते हैं, तो आपको क्या कहना चाहिए। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। मिट्टी का वह पात्र स्नेह जितना भरा भर जाने दिया, धर ही पे बत्ती कोई गया, चुपचाप उसे धर जाने दिया। पर हेतु जलता रहा मैं निशा भर, मृत्यु का भी भय जाने दिया। जलता रहा, बुझता रहा, हंसते हंसते अपना सर जाने दिया। मंच पर उपस्थित आदरणीय अतिथि महोदय, माननीय प्राचार्य महोदय, मेरे समस्त सहकर्मी शिक्षकगण एवं उपस्थित प्यारे विद्यार्थियों, आज देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन है। मैं सबसे पहले उन्हें प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही हमें ये सौगात दी है कि आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमें ये एहसास कराया जाता है कि हमारे द्वारा दी जा रही शिक्षा, हमारे द्वारा दिया जा रहा समय, उसका कितना अधिक महत्व है, हम कितने खास हैं और हमारे द्वारा किया जा रहा परिश्रम और जब उसके बदले इतना मान और सम्मान मिलता है तो एक शिक्षक होने के नाते मेरा मन कृतज्ञता से भर उठता है। हमारे विद्यार्थी जिनके प्रति कई बार हम कड़ा रुख अख्तियार करते हैं, लेकिन जब उस कड़े रुख के बदले में वो उसे सकारात्मक लेकर खुद में कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो बेहद खुशी होती है। यूँ लगता है जैसे जीवन सार्थक हो गया। एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के बीच अनूठा रिश्ता होता है। एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जितना अच्छा सामंजस्य, जितनी अच्छी आपसी समझ और तालमेल होता है, उतने ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। जब एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठता है तो उसके साथ वो शिक्षक भी उसी परीक्षा को देता है। जब एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में हार जाता है तो उसके साथ वो शिक्षक भी हारता है और जब एक विद्यार्थी जीतता है तो उसके साथ वो शिक्षक भी जीत जाता है। मैं वो कुम्हार हूँ जो गीली मिट्टी को नया रूप देता है। मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे द्वारा जो बीज बोए जाते हैं वही इस देश और इस समाज का भविष्य तय करते हैं। आज मेरे मन में कुछ सवाल हैं, वही सवाल आपके मन में भी ज़रूर होंगे। क्या हम शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा पा रहे हैं? क्या आज का युवा वर्ग और बच्चों को देखकर आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? मैं युवा वर्ग पर प्रश्न चिन्ह बिल्कुल खड़े नहीं करना चाहती, बल्कि आज का युवा वर्ग तो बहुत अधिक विकास कर रहा है, लेकिन उसी विकास के पीछे मुझे हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को पीछे छोड़कर आधुनिक होने के नाम पर पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने की होड़ नजर आती है। ये वाकई चिंता का विषय है और एक शिक्षक होने के नाते हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए। आए दिन हमें इस तरह की खबर पढ़ने को मिलती है अखबार में कि एक महिला जो घर में अकेली रहती थी, बेटा विदेश में रहता था, अकेली ने दम तोड़ दिया और उसका शव महीनों पड़े पड़े कंकाल में तब्दील हो गया। तब तक उसके बेटे, उसके परिवार वाले, उसके पास पड़ोस किसी को भी ये खबर तक न लगी कि हमारे ही पास में रहने वाली एक महिला कंकाल में तब्दील हो गई। आए दिन वृद्धाश्रम में भर्ती होने वाले वृद्धों की संख्या में इजाफा, बड़ों के साथ बदसलूकी करने वाले, बदमिजाजी करने वाले बच्चों की संख्या में इजाफा, आए दिन आज का युवा नशे की तरफ बढ़ता हुआ, सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त लेकिन घर में ही अपनों से मीलों की दूरी, गांव से लेकर शहरों तक बलात्कार की, छेड़छाड़ की घटनाओं में वृद्धि। ये कौन से समाज का निर्माण कर रहे हैं हम?
ये कौन सी आधुनिकता को अपना रहे हैं हम, ये किस समाज में जी रहे हैं हम। एक शिक्षक होने के नाते ये सारे सवाल मुझे झकझोरते हैं और निश्चित रूप से आपके भी मन में ये सवाल जरूर कौंधते होंगे। आज के दिन मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सभी शिक्षक मिलकर ये प्रण लें कि हम न केवल पाठ्यक्रम की शिक्षा देंगे, बल्कि हम विद्यार्थियों को अपनी तहजीब, अपनी संस्कृति से भी जोड़ेंगे। हम अपने विद्यार्थियों को इस मिट्टी से प्रेम करना सिखाएंगे। मशीनी रोबोट नहीं, बल्कि संवेदनशील इंसान का निर्माण करेंगे। और यदि हम ये कर पाने में सफल हो गए तो फिर कोई भी बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर नहीं जाएगा। फिर कोई भी बेटा अपने बड़ों के साथ बदमिजाजी या बदसलूकी नहीं करेगा। फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान लड़कियों और महिलाओं को वस्तु की दृष्टि से नहीं देखेगा, बल्कि उनके प्रति उसके मन में सम्मान की भावना होगी, आदर की भावना होगी। यदि हम ये कर पाने में सफल हुए तो फिर कोई माँ अकेले दम तोड़कर कंकाल में तब्दील नहीं होगी, ना ही कोई युवा नशे की हालत में अपने जीवन को बर्बाद करेगा। आज हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए। इस देश के भविष्य की बागडोर हमारे हाथ में है और हमें गंभीरता से इस जिम्मेदारी को संभालना होगा और इस देश के भविष्य को इस मजबूती के साथ तैयार करना होगा। इसकी नींव को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी तूफान इसको हिला नहीं पाएगा। और ये हमारी अपनी समस्या है, इसका समाधान हमें खुद ही करना होगा। ये हमारी अपनी तकलीफ है। बुजुर्ग कहते थे कि एक दिन आएगा जिस दिन डूबेगा सूरज वहीं से निकलेगा और न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा। ये हमारे पाँव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। इसलिए हमको ही इस तकलीफ़ को मिटाना होगा, हमें ही ये जिम्मेदारी लेनी होगी और इस कांटे को निकालना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और आज के बाद हम सभी मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और इस देश के सुदृढ़ भविष्य का निर्माण करेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और मेरे प्यारे विद्यार्थी जिन्होंने आज का दिन इतना खास बनाया, उन्हें एक बार फिर ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद देती हूँ। अंत में मैं बस इतना कहूँगी कि शिक्षा के मंदिर में खूब तपाया गया मुझे, तभी तो मैं सूरज की तरह बाहर निकला और उम्र भर जिसे मैं देख कर इतराता रहा, मेरा सब रूप तो मिट्टी की धरोहर निकला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे विश्वास है कि मेरा आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा और इस बार जब आप टीचर्स डे पर अपनी स्पीच को देंगे एज ए टीचर, एज ए शिक्षक, तो आपकी जो स्पीच है वो सबसे अलग होगी। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आंकड़ों की माने तो देखिए काफ़ी सारे लोग मेरे चैनल को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे हौसला मिलता है, खुशी मिलती है और मुझे ये एहसास होता है कि मैं बिल्कुल सही राह पर चल रही हूँ। यदि आप किसी विषय पर स्क्रिप्ट चाहते हैं, मेरे सुझाव चाहते हैं, किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने अपना मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप में से कई लोग मुझे स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको स्क्रिप्ट चाहिए तो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। 1 या 2 हफ्ता पहले आप मुझे स्क्रिप्ट का विषय दीजिए ताकि मैं आपको अच्छी तरह से स्क्रिप्ट तैयार करके दे पाऊँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।